Kanwai and I hope everyone of you is doing absolutely amazing. एक बार मुझे कंफर्म करोगे क्या कि अपना सब प्रॉपर है क्या? फिर अपन फटाफट से ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, छोटा आपका 5-10 मिनट्स लूंगा और फटाफट से डिस्कशन करके अपन अगले पेपर की तरफ बढ़ते हैं। मुझे पता है अपने को आइडियली है ना डिस्कशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है आप हद से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते। तो एक बार मैंने सोचा अपन फटाफट से डिस्कशन कर लेते और फिर अपन जो भी है बातें कर लेंगे, राइट? तो एक बार बता दोगे मुझे सब कुछ प्रॉपर है क्या गाइस? यस, चलो ठीक है, सब लोग आ चुके हैं अभी मेरे पास? यस, ठीक है। तो फटाफट से अपन डिस्कशन शुरू करेंगे। एक बार मुझे सिर्फ चैट बॉक्स में आप यस नो कर दोगे कि सब कुछ प्रॉपर है क्या गाइस? जल्दी से बता दोगे। यस, एवरीथिंग इज प्रॉपर। चलो बहुत ही शानदार। तो फटाफट से अपन पेपर का डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है? मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने ऑफ कोर्स पेपर डिटेल में सॉल्व नहीं किया, मैंने ऊपर ऊपर से देखा है, बट जितना मैंने देखा है मैं अपने रिव्यूज देने का ट्राई करूंगा आपको, और जहां तक मुझे जो बच्चों ने इन्फॉर्म किया उस हिसाब से आई विल ट्राई टू गाइड यू ऑन दिस, ठीक है? चिंता मत करो, मैं हूं ना, टेंशन मत लेना। और मैं कुछ चीजें बताऊंगा, प्लीज उस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले पेपर की थोड़ी बात कर लेता हूं। सर पेपर आपको कैसा लगा? मैं ऑनेस्टली बोलूं, इजी, मेरे को इजी तो नहीं लगा, ठीक है? सर ट्रिकी, yes tricky but bit on a tougher side. I feel it was a tough paper, है ना? अब सर पेपर टफ था, शिट ऐसे तो हम सीए कैसे बनेंगे सर? आईसीआई चाहते ही नहीं हम सीए बने, इसलिए सर पेपर पूछता है ना? और सर लेंदी था, हाँ लेंदी भी था थोड़ा सा, और एफआर का पेपर जनरली होता ही लेंदी है, वो बना ही लेंदी होने के लिए होता है। लेकिन यस, जब पेपर में थोड़े न्यू एडजस्टमेंट दिख जाते हैं तो इट बिकम्स लिटिल मोर लेंदियर, बिकॉज फिर हम लोग को बुद्धि लगानी पड़ती है कि अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, है ना? अब मैं ना पेपर रिव्यू चालू करूं उसके पहले मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहूंगा, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप पेपर रिव्यू सुनोगे ना, आप जिस माइंडसेट से सुनोगे ना वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए। मेरी बात ध्यान से सुनना। आईसीआई के जितने भी पेपर आप देते हो, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के, एक पेपर नहीं होता है, देयर आर 4 पेपर्स, और बुध ग्रुप वाले के लिए 8 पेपर, ठीक है? 8 पेपर अगर होते हैं तो इट इज बाउंड टू हैपन कि कुछ पेपर में आपका नॉलेज के साथ साथ वो आपका ये टेस्ट करेगा, मेंटल गेम, बराबर? आपका देखो, जैसे ये नहीं है कि इसे मेंटल टेस्ट कर रहा है, वो मेंटल टेस्ट किस सेंस में कर रहा है, ये बात समझने का ट्राई करना। सपोज आप एक रेस में भाग रहे हो, ठीक है? अब हुआ क्या, वो रेस है ना 5 राउंड्स की है, इट इज अ 4 और 5 राउंड्स। अब कभी कभी क्या होता है, आप थकते हो 4th राउंड में, 3rd राउंड में। कभी कभी रेस को और टफ बनाने के लिए, सपोज रेस में 100 लोग भाग रहे हैं, इन्होंने क्या किया, आपके फर्स्ट राउंड में ही ना बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, ठीक है? बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, ब्लॉक रख दिया। अब इस पत्थर को देखकर है ना आधे लोग उधर ही गिर गए, आधे लोग उधर जमीन पे गिर गए भाई साहब। तो हुआ क्या, अभी रेस में जो 100 लोग भाग रहे थे, आधे लोग पत्थर को देखकर डर गए, हो पत्थर है भाई, आधे लोग उसके ऊपर चढ़ के गिर गए, ठीक है? अब आगे पास कौन होएगा, आई टेल यू, इट इज नॉट अबाउट दिस पेपर और एनी पेपर, इट इज अबाउट कंप्लीटिंग द रेस। क्योंकि काफी लोग आज ही देखकर गिर जाएंगे। मुझे काफी बच्चे बोलते हैं फोन करके, 1-2 बच्चे ने फोन करके बोला सर अब मैं दूंगा ही नहीं अटेम्प्ट। कोई बच्चा बोलता अब सर मैं सीधा May 24, मेरे को दिख रहा है May 24, सपने में आ रहा है मेरे May 24। भाई ये कोई करने की बात है क्या? तुम सोचो, अगर अभी ये पहले राउंड में आधे लोग बाहर हो गए, पहले राउंड में आधे लोग बाहर हो गए, तो रेस में शायद है ना 100 में से सिर्फ 20-30 लोग बचेंगे, 30-40 लोग बचेंगे। मैं बोलूं अब ये रेस में कंपटीशन कम हो जाएगा आपके लिए। तो इस केस में रेस जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट करोगे ना, यू विल बिकम अ कंटेंडर ऑफ विनिंग इट। बट इफ यू लीव इट नाउ, अगर आप अपने आप को खुद ही बोलोगे कि भाई मेरा काम खराब हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरी जिंदगी में वैसा हो गया, तो कैसे काम चलेगा गाइस? तुम समझ रहे हो? तो हर पेपर आपके इच्छा अनुसार नहीं आएगा, कुछ पेपर होंगे लेंदी, कुछ पेपर में होगा ट्रिकीनेस, ठीक है? तो अब सबसे पहले मैं आगे डिस्कस कर, उसके बाद प्रण लो मेरे साथ कि सर जो हुआ सो हुआ, हम आगे अपनी बाकी पेपर में पूरी मेहनत करेंगे। हमारे हाथ में क्या है, कर्म करना, मेहनत करना। पेपर कैसा पूछेगा वो आपके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। और जब टफ था तो पूरे इंडिया के लिए टफ था ना गाइस, आपके लिए टफ था क्या अकेला? नहीं ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने पता है क्या हरकत की थी मेरे टाइम में ना, एसएफएम मुझे लगा मेरा टफ गया, मुझे लगा मेरा एसएफएम खराब गया थोड़ा सा, ठीक है? तो मैंने एसएफएम के चक्कर में, अब मैं पहले 15 मिनट सोचा कि यार क्या हो गया, फिर मैंने बोला नहीं, इसके चक्कर में मैं आगे के पेपर खराब नहीं कर सकता। मेरे को ऐसे में एग्जामिशन आ गई है। क्यों? पेपर टफ होता है तो करेक्शन थोड़ी इजी होती है। अच्छा करेक्शन इजी नहीं होगा तो सर, अरे कोई बात नहीं बाबा, तुम जिसका टेंशन ले रहे हो ना, मैं बता रहा हूं आधे से ज्यादा लोग इसमें पास हो जाएंगे, लेकिन तुम इस चक्कर में जो एसएफएम में कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, वहां तुम जाओगे फिर। और फिर तुमको जब ये पेपर डिफिकल्ट आया तो हमको कहीं ना कहीं कंपेंसेट करना है ना। जैसे मेरे टाइम पे जो पेपर नंबर 6 था, आपके टाइम पे इलेक्टिव है, मेरे टाइम में एक पेपर था आईटी इसका करके, है ना, IASCA करके, मेरा वो खराब चला गया था। तो जब मेरा वो खराब चला गया तो मैं जब आया ना बाहर, मेरे को लगा मैं तो गया, ऑनेस्टली बोलता, देखो एज अ बिग ब्रदर बात करता हूं आपसे, मुझे लगा मैं तो फेल हो गया। बट जब मैं बाहर आया मैंने एक चीज सोची, कोई बात नहीं, DT IDT में एग्जामिशन एम करूंगा। और लकीली जो मेरा खराब गया था उसमें मुझे 40 आ गए, और IDT में एग्जामिशन भी आ गया, और DT में मुझे 50s में आए।
तुम समझ रहे हो, मैं तुमको यही कह रहा हूं, तुम जिसका आज टेंशन लेके अपना पूरा नेगेटिविटी लेकर आ रहे हो ना अंदर, मत लो बाबा, इट इज फाइन। किसी के लिए चलो, किसी के लिए शायद पेपर उसको लगा रहेगा, बहुत कम लोग को लगा रहेगा थोड़ा इजी है, कुछ लोग को लगा रहेगा ट्रिकी है, और मेजोरिटी लोग को लगा रहेगा टफ है। इट इज फाइन, इट इज फाइन, जैसा भी आपको लगा। आपने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया, जो भी छोटा मोटा अटेम्प्ट किया ना, मुझे ऐसा लगता है आप गिर पड़ के 40 45 50 तक पहुंच जाओगे, अगर एकदम ही खराब गया है तो। अगर डिसेंट गया तो वी डोंट नो, आपको अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, क्योंकि करेक्शन उस हिसाब से होएगा। तो आपको ना चिंता करने की जरूरत नहीं है, एफआर हो गया हो गया। अब आपको चाहिए आपकी तसल्ली के लिए, मैं फटाफट से 5 मिनट में आपके लिए ना फटाफट से बताता हूं कौन सा क्वेश्चन कहां है और मुझे कैसा लगा वो क्वेश्चन क्या है। बट बाकी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं गाइस, मैं आपको कह रहा हूं ना, ये सीए का जो एग्जाम है, इट इज नॉट जस्ट अ एग्जाम, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर मेंटल टफनेस। यू हैव टू बी टफ। आप गेम नहीं समझे हो, आपको लग रहा है सिर्फ पेपर लिख के आना मेरा वो है, मेरा टेस्ट है। पेपर लिख के आना टेस्ट नहीं है, यहां से वो तुमको यहां से गिराएगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, उसने ना नए एडजस्टमेंट पूछ लिए। नए एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? ये एडजस्टमेंट है ना, शायद आपको मॉड्यूलर क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे, बट पूछ लिए। अब क्या करो सर, हम तो गए। अरे गए नहीं बाबा, ऐसे क्वेश्चन में 20 में से आप अगर अटेम्प्ट करोगे, लास्ट में अटेम्प्ट करें, कहीं भी अटेम्प्ट किया रहेगा, 4 5 6 मार्क्स 7 मार्क्स 8 मार्क्स कुछ तो निकालोगे। 2 मार्क निकाले, 1 मार्क निकाला, बोनस है वो 1 मार्क तुम्हारे लिए, ऐसा सोचने का। ऐसे गिरते पड़ते आप पहुंच जाओगे। क्योंकि देखो पूरे पेपर में मैं बोलूं 3-4 क्वेश्चन तो आपको लगे रहेंगे मैनेजेबल है, सीएसआर लगा रहेगा, एक 105 वो लगा रहेगा, थोड़ा बहुत तो लगा रहेगा ना। तो अपने को जो थोड़ा बहुत लगा उसमें मिल जाएंगे स्टेप वाइज मार्किंग, जीरो नहीं मिलेगा आपको कहीं भी अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो। ठीक है, अब फटाफट देख लो पहला क्वेश्चन क्या था। 101 के ऊपर था, सीएफएस के ऊपर, लेकिन न्यू एडजस्टमेंट पूछ लिया। अब ऑफकोर्स मैंने इसको बैठ के सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व अपन एग्जाम के बाद बैठ के शांति से दोनों करेंगे बैठ के। ठीक है, अभी उस पर टाइम वेस्ट मत करना कि तेरे को आंसर क्या है मेरे को आंसर क्या है, छोड़ दो। बट येस आई कैन सी सम न्यू एडजस्टमेंट। 20 मार्क का क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूम करेगा, नया एडजस्टमेंट है इसलिए। तो क्या करने का था, आपका टैली हुआ नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ता, कुछ तो कोशिश किया रहेगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 थोड़ा बहुत बैलेंस शीट बना के आ रहेंगे, उतना भी क्या ठीक है कोई बात नहीं। बट सबके लिए डिफिकल्ट था, मुझे ऐसा लगता है, मेरा रिव्यू है कि ट्रिकी क्वेश्चन था ये। ठीक है, उसके बाद सेकंड सीएसआर 8 मार्क का क्वेश्चन है, मुझे लग भी रहा था कि सीएसआर आएगा, श्रद्धांजलि अटेम्प्ट है, आखिरी बार सीएसआर पूछेंगे तो पूछ लिया 8 मार्क का। ठीक है, आपको आता रहेगा, आपने किया तो वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद जो 1B था 115 के ऊपर था, प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट। तो 115 का जो क्वेश्चन है अगेन कंसेप्चुअल बेस्ड, थियरी नहीं बोलेगा, कंसेप्चुअल बेस्ड। तो आपने अगर थोड़ा बहुत रेलिवेंट कंसेप्ट लिखा रहेगा तो मैं ये नहीं बोलता शायद फुल मिलेगा, 2-3-4 मार्क तो अपन यहां भी निकाल लेंगे। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को लेकर था, जहां तक मेरे को समझ आ रहा है कि ये कौन से कॉस्ट आप कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में कंसिडर करोगे, कौन सा संक कॉस्ट कंसिडर करोगे। संक कॉस्ट अगर तो तुरंत जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, उस हिसाब से क्वेश्चन था। उसके बाद 116 का ये थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन मुझे लगा, मतलब बेसिकली कंसेप्ट तो वही था। ये बेसिकली कौन से कंसेप्ट के ऊपर था, इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट, जहां तक मेरे को दिख रहा है। इन सब्सटेंस फिक्स लीज मतलब अगर वो आपको बोलते हैं क्वांटिटी के बेस पे रेंट रखेंगे, तो जितना मिनिमम क्वांटिटी उतना तो आपको रेंट भरना ही है, तो उतना आपको कंसिडर करके चलना पड़ता है, वैसा कुछ था। बट उसके साथ में लीज नॉन लीज कंपोनेंट भी था। तो पढ़ेंगे, नया क्वेश्चन है तो टाइम कंज्यूम कर जाएगा, थोड़ा बहुत क्या रहेगा, इट इज फाइन। उसके बाद ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे ऐसा ऑन द फेस आउट देख के लगा कि थोड़ी खुशी दे सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मैनेजेबल क्वेश्चन लगा, इजी क्वेश्चन लगा मुझे ये वाला। तो ये अगर आपने किया रहेगा तो वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो सी वाला 21 का था, 4 मार्क। मुझे लगा थोड़ा सा लेंदी हो सकता है 4 मार्क के लिए, 6-8 मार्क का तो अच्छा होता, बट ठीक है, एफआर का पेपर लेंदी करेगा तो एक आध क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा वो पूछेगा ही डिफिकल्ट, बट डिफिकल्ट नहीं है मतलब ऐसा लगता है मुझे सेम क्वेश्चन था बॉटल्स वाला, आपके किताब में भी है क्वेश्चन, नंबर चेंज किया लेकिन वेटेज 4 मार्क रखा। एनीवेज, उसके बाद अगर आप देखोगे तो 4A में आपको है ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पूछा है ना, CFI विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आई हैवंट सॉल्व्ड इट, बट है ना कुछ लोग मुझे कह रहे थे अच्छा लैग हो गया था, एक सेकंड अभी ठीक हो जाएगा, सॉरी लैग हुआ रहेगा तो सॉरी। हाँ मैं कह रहा था 21, अगर लैग हुआ रहेगा तो सुन लो, 21 मेरे ख्याल से आपको 4 मार्क का किताब का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा लेंदी पूछा गया, मुझे ऐसा लग रहा था। उसके अलावा अगर आप क्वेश्चन नंबर 4A देखोगे तो ये CFI विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें काफी बच्चों की, मैंने सॉल्व नहीं किया ऑफकोर्स टू बी ऑनेस्ट, बट मुझे ना काफी बच्चों की ये कंप्लेन आई थी कि क्या बोलते हैं सर, हमारा है ना टैली नहीं कर रहा था एलएटी लास्ट में जाकर, शायद वो राउंडिंग ऑफ का फर्क हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यस अगर आपने अटेम्प्ट किया रहेगा तो वेरी गुड, 14 मार्क में से आपको जो भी मिलेगा बढ़िया है आपके लिए। ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ फेल नहीं हो गया, टेंशन मत लो। उसके अलावा फ्रेमवर्क के ऊपर थियरी क्वेश्चन पूछा, इधर ज्ञान लिख कर आने का, मतलब यूजफुल आपको फाइनेंस वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने का, कंस्ट्रेंट वगैरह क्या है। ठीक है, 6 मार्क का थियरी क्वेश्चन। उसके बाद ये 102 के ऊपर क्वेश्चन था शेयर बेस्ड पेमेंट। इसमें थोड़ा गूगली का फेंका, आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिए मेरे ख्याल से, जहां तक मैं देख पा रहा हूं आपको रिवर्स कैलकुलेशन मार के निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, है ना, तो वहां थोड़ा ट्रिकीनेस हो गया। बट देखो मैं जहां भी कह रहा हूं आप बोलोगे सर सभी क्वेश्चन ट्रिकी है, नहीं, आपको है ना हर क्वेश्चन में शायद फुल ना मिले, बट जो आपने अटेम्प्ट किया 8 में से शायद 4 मार्क 5 मार्क 4 मार्क 5 मार्क। फिर जो इजी क्वेश्चन था जैसे 105 का, मुझे लगा कि मैनेजेबल रहेगा आपके लिए एग्जाम में, तो इसमें फुल मार्क्स वैसा करके निकालना होता है ऐसे पेपर में मार्क्स। तो ये सीख है आपके लिए, अगर एफआर आपसे ऐसा मैनेज हुआ है तो बाकी पेपर के लिए सीख हो जाती है। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, चलो मैं आगे
क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद एक बात बोलूंगा, प्लीज वो बात ध्यान से सुनना मेरी। मैं कहां तक डिस्कस किया था, शेयर बेस्ड पेमेंट। उसके बाद सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। आप बोलोगे इंडिया अपना वो छोड़ रहा ही नहीं पीछा, हर टाइम में पूछ ही लेता है। मैंने मैराथन में भी कहा था मत छोड़ना ऐसा कभी भी। मैंने कहा था ना फॉर्मेट्स वाला शायद नहीं है, लेकिन वो आपको पूछ लेगा कंडीशंस वाला शायद, बट इसमें थोड़ा आपको सेल्स वगैरह डायरेक्टली नहीं दिया होता, सेल्स का अलग अलग फिगर देके दिया हुआ है आपको, तो उस केस में निकालना था कि ऑपरेटिंग है या नहीं है। ठीक है, एनीवेज उसके बाद सॉरी रिपोर्टेबल है या नहीं, ऑपरेटिंग क्या है, रिपोर्टेबल है या नहीं है। उसके बाद अपने पास क्या है, एक 38 का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 38, और उसके अंदर इंपेयरमेंट वगैरह हो जाता है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो इंपेयरमेंट की बात की तो 38 के अंदर इंपेयरमेंट निकलकर आपको आना था उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको एक 101 का थियरी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि ट्रांजिशन वगैरह करोगे तो उस पर इंपैक्ट क्या रहेगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे लेते हो। तो अगर कंसेप्ट पड़ा हुआ रहेगा इसका तो ज्ञान देकर आने का था इसके अंदर। एनीवेज उसके बाद एक 101 का क्वेश्चन जिधर वो डिफॉल्ट मार देता आगे जाकर 5 6 7 8 ईयर में नहीं बोलता, तो आपको एलएटी बना के निकालना था कि मेरे 10th ईयर के एंड पे वैल्यू क्या रहेगी, है ना। उसके अलावा जो बैंक को आप एडिशनल अमाउंट दोगे उसका इफेक्ट वगैरह पूछा था, या कितना अमाउंट एक्स्ट्रा दोगे आप। उसके अलावा ये 16 का पूछा था ओवरहाउलिंग वाला कंसेप्ट का, मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहाउल, जहां आप डे 1 की वैल्यू में ही अज्यूम करते हो कि डे 1 की वैल्यू में ही इंस्पेक्शन का खर्चा छुपा हुआ होगा, है ना। उसके बाद आपको पूछा था इंडेस 8 के ऊपर 4 एडजस्टमेंट दे दिया और बोल दिया बताओ अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है कि अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज है, राइट। तो अगर जहां तक मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूं तो आपको लगेगा सर काफी कंसेप्चुअल बेस्ड था। कंसेप्चुअल बेस्ड तो होगा, वो तो हर पेपर होगा, एफआर क्या वो तो ऑडिट भी होगा, लॉ भी होगा। एसएफएम का तो नेचर ही है कि वो क्वेश्चन ज्यादा बेस्ड रहेगा, लेकिन उसमें भी थियरी आती है ना। अब मैं एक बात आपको कहूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी पेपर डिफिकल्ट दिखे ना, एक ही टारगेट रहना चाहिए, क्या, जितना हो सके अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा क्वेश्चन राइट करके आओ, अटेम्प्ट एवरी से मतलब है अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, मतलब मेरा अटेम्प्ट आपका क्वेश्चन होना चाहिए 100 मार्क का करूं। आप बोलोगे सर आता ही नहीं, मैं क्या अटेम्प्ट करूं, अरे कुछ तो अटेम्प्ट करने का, जो भी आपको बेसिक बेसिक चीजें पूछी है, डेप्रिसिएशन पूछा है, कैरिंग अमाउंट पूछा है, जितना निकाल पाओगे उतना कोशिश करना चाहिए। हाँ मैं जानता हूं लेंदी पेपर होगा, तो चलो आपने इस पेपर में 90 का 85 का 95 का जो भी अटेम्प्ट किया रहेगा, देखो मेरा काम है आपको बोलना क्या पूरा अटेम्प्ट करो। अगर मैं घर से आपको बोल के भेजूंगा ना कि योर टारगेट शुड बी दिस मच, तो आप उससे कम ही अटेम्प्ट करोगे। मैं आपको घर से बोल के भेजूंगा ना कि 100 मार्क का अटेम्प्ट करो, तो एटलीस्ट आप मेरे चक्कर में भगा भगा के 90 तक तो पहुंचोगे, 80 तक तो पहुंचोगे, कहीं तो पहुंचोगे। तुम समझ रहे हो क्या, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो जब डिफिकल्ट पेपर आए ना, ऑलवेज टारगेट की मैं अटेम्प्ट करूं। मैं बताता हूं इसका रीजन क्या है। इसका रीजन सिंपल सा ये है कि जब आप अटेम्प्ट करते हो और करेक्शन थोड़ी इजी करनी है, तो एग्जामिनर को आपको मार्क्स देने के लिए कुछ क्वेश्चन दिखने चाहिए ना उसको। सपोज आपने पेपर ही आधा छोड़ दिया तो काम खराब हो जाता है, क्यों, फिर एग्जामिनर को आपको स्टेप वाइज मार्किंग देने के लिए क्वेश्चन नहीं बचे उसके पास। तुम समझ रहे हो मेरी बात, तो आप चिंता मत करो। 2-4 बात वापस से कहूंगा, जब ऐसा डिफिकल्ट पेपर आए, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर मेंटल टफनेस। मेंटली टफ रहो। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बोलना आसान है, बट मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैंने भी ये चीज डील की है मेरे अटेम्प्ट में, है ना। और मेरे अटेम्प्ट में मैंने देखा है जो पेपर डिफिकल्ट आया था उसमें जो पैनिक करके अगले पेपर नहीं देने गए या अगले पेपर की पढ़ाई खराब की, वो लिटरली अगले पेपर में फेल हुए थे। जो पेपर का टेंशन ले रहे थे उसमें 40 आ गए थे उनको, वो अगले पेपर में टाइम खराब के, जैसे भी आप एफआर का अभी आधा दिन डिस्कशन करोगे, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, कोई बोलेगा बहुत इजी लगा मेरे को, तो कोई बोलेगा मेरे को तो ट्रिकी लगा। जैसा भी बोलोगे आप, ये डिस्कशन अभी एंड करना पड़ेगा। इट इज 6 PM नाउ, एंड इट व्हाई वी हैव टू स्कोर इन एसएफएम। हमारे हाथ में एक बड़ा लक्ष्य है। जैसे मैंने क्या बताया, रेस का एग्जांपल, 4 राउंड की रेस आपके लिए, पहले राउंड में बड़ा पत्थर रख दिया, जो गिर गए उठ के भागो। आपके लिए अभी सिर्फ एक ही टारगेट है, रेस कंप्लीट करना, क्योंकि इस पत्थर की वजह से काफी लोग क्विट कर जाएंगे। आपके लिए कंपटीशन कम है, पास हो जाओगे। क्योंकि अगर रोड ब्लॉक है ना, थोड़ा लेटर आता है ना, तो इंसान थोड़ी हिम्मत भी करता है कि चल पहले पेपर अच्छे गए थे। रोड ब्लॉक थोड़ा स्टार्टिंग में आता है तो लोग हिम्मत नहीं करते, उसको बोलता अब तो मैं खत्म हो गया। अरे नहीं खत्म हुआ बाबा, पहले आया तो बाकी ग्राउंड में कम आएगा थोड़ा। तुम समझ रहे हो। तो एसएफएम, ऑडिट, लॉ यू हैव फॉर ग्रुप 1, बाकी ग्रुप 2 के अंदर भी 4 सब्जेक्ट है अगर बोथ ग्रुप वाले हो तो। वी हैव अ टास्क इन हैंड, बराबर। एफआर के लिए रोना है ना आपको, अपन मिलते एग्जाम के बाद आते हैं शांति से आधा घंटा यूट्यूब पे बैठ के मैं करते, और तुम एग्जाम का तो तुमको फर्क भी नहीं पड़ेगा कैसा पेपर गया था। तुम समझ रहे हो। तो प्लीज एसएफएम पढ़ लो। देखो हमारे शुभम केसवानी सर भी आ गए, वो कह रहे भी एसएफएम पढ़ लो। तो नाउ इट्स टाइम फॉर एसएफएम। मेरा लाइव आने का एक ही मोटिव था, थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन दे सकूं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन दे सकूं, बस अभी एक मेरे लिए काम करना। अगर आपको ज्यादा एंजाइटी होती है, पेपर फाड़ के डस्टबिन में डाल देना। सर ऐसे कैसे फाड़ दे, अरे फाड़ दो प्लीज। और मेरे को एक प्रॉमिस करो, अब 20 मिनट बाद या जो भी आपको 10-15 मिनट जो भी चाहिए, संक इन वॉट एवर हैपेंड एंड जस्ट गो फॉर एसएफएम। क्या आप मुझे प्रॉमिस करते हो? फटाफट से मुझे लिखो ना, सब लोग प्रॉमिस करते हैं सर, यस मुझे फटाफट से प्रॉमिस करके लिखो ना यार प्लीज। मेरे लिए रेस कंप्लीट कर लो यार, आपको सिर्फ रेस कंप्लीट करनी है, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज टू बी डन, जस्ट कंप्लीट द रेस। रेस कंप्लीट करोगे तो काम बन जाएगा। मैं कह रहा हूं मेरी बात मान लो,
बस यस, दैट इज व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम यू। यस, एवरीवन राइट्स प्रॉमिस। जो बाद में देख रहा है कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस लिख कर जाना, और बस यही यहां तक मेरा सपोर्ट आपको रहेगा, ठीक है। बाकी पेपर के लिए छोटे छोटे लास्ट मिनट टिप्स डालता रहूंगा, बट प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट अ रेस ऑफ जस्ट हार्ड वर्क और पेपर कैसा गया, इट इज अ रेस ऑफ योर मेंटल टफनेस ऑल्सो। बी मेंटली स्ट्रांग। गेम सिर्फ पेपर लिख कर आने की नहीं होती है, पेपर लिख कर आने के बाद अगला पेपर कैसे देंगे उसकी भी होती है, ठीक है। तो इसी बात पे आप सब लोग पॉजिटिवली जैसा भी फील कर रहा हो अपने मन को बोलो ऑल इज वेल। पॉजिटिवली एसएम की पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। अपना टारगेट लेकर चलना, एसएम का टारगेट रख के चलना कि आज रात तक मेरा ये टारगेट है, कल सुबह उठ के मैं एसएम की शायद थियरी करूंगा, उसके बाद बाकी चैप्टर्स करूंगा। टारगेट लेकर चलना, आज का टारगेट कंप्लीट करना, अच्छा फील होगा। और आज के बाद एक प्रण ले लो। एफआर खराब गया आपका, मे भी खराब गया ना, डर लग रहा है ना एफआर में शायद मेरे को ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, एक प्रण लो आज, जितना एफआर में कंपेंसेट करना है वो एसएफए में निकालेंगे। ले लिया प्रण, बस इसी प्रण के साथ बैठ जाओ आगे जाके। वो एफआर का कंपेंसेशन अपन एसएफएम में करेंगे, बस फिलहाल एसएफएम पे फोकस, अपना कर्म हाथ में पढ़ाई करना, पढ़ाई करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। आई नो यू हैव बीन टफ, थोड़ा सा और टफनेस मेंटेन करनी है अपने को बाकी एग्जाम्स तक। कोई भी क्विट नहीं करेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे कोई मैसेज नहीं चाहिए, मुझे किसी के मन में भी ये सवाल नहीं चाहिए कि सर मैं अटेम्प्ट छोड़ दूं क्या, May 24 में दूंगा। बेवकूफ हो तुम छोड़ोगे, तुम देखना एग्जाम में तुमको अटेम्प्ट में आएगा 40-45, 50-55 आ जाएगा, फिर तुम रोगे बैठ के मैंने क्यों छोड़ा अटेम्प्ट। अटेम्प्ट कोई नहीं छोड़ेगा इधर, सब लोग पेपर देकर आएंगे। यस, परफेक्ट, थैंक यू फॉर प्रॉमिसिंग मी, शुक्रिया। एसएफएम में आतंक मचाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ विच यू रिक्वायर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फटाफट से जाओ एसएम की पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। और अभी पेपर डिस्कशन कुछ नहीं करना है, पेपर फाड़ो डाल दो। अब जितना आपने एफआर पे 1 मिनट जो स्पेंड किया वो वेस्ट है, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ईच एंड एवरी सेकंड यू स्पेंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑन एफआर, इट इज वेस्ट। अब देख लो आप जो वेस्ट करोगे एसएफए में कंपेंसेट होएगा भाई, ठीक है। चलो जाओ, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द पेपर्स।